नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का अपने डीएलएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम से संबंधित पार्ट नंबर 19 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन बताए जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से बताए जाएंगे, जिससे आपका जो है परीक्षाओं में समय की बचत हो और सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप लोग हल कर ले जाएं। इस प्रकार के ट्रिक वाइज जो है हम आपको हर पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन के ट्रिक आपको बताएंगे और समस्त जितना कोर्स होता है मैथ का सारा कोर्स हम जो है पार्ट वाइज आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए, इसमें जो है पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा गया है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग क्या आता है? 8 आता है तथा इनके वर्गों का योग कितना आता है? 24 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का अगर हम क्वेश्चन बेसिक तरीके से लगाएंगे तो कम से कम आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे बड़े आराम से, किसी को भी। तो इसको हम बेसिक तरीके से नहीं हल करेंगे, इसको जो है केवल सोच करके और हल करेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या है, इसका जो है क्या दिया गया है? भागफल तथा शेषफल, यानी कि भागफल तथा यहाँ जो है क्या आएगा? शेषफल, कुछ भी रहेगा शेषफल आएगा, शेषफल आएगा। और कह रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, कितने से? 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग, यानी कि भागफल और प्लस शेषफल बराबर क्या है? दिया गया है क्वेश्चन में 8 दिया गया है। इसको आप लोगों को समझा रहे हैं तो धीरे धीरे करके समझा रहे हैं और आप लोग बड़े ही आसानी से तुरंत ही लगा लेंगे। तो 4 से भाग देने कोई संख्या है जिसको 4 से भाग देने पर उसका भागफल तथा शेषफल का योग कितना दिया गया है? 8 आ रहा है। तथा इन्हीं के जो है तथा इनके वर्गों का, यानी कि इनके वर्गों का किसका दिया गया है कि भागफल और शेषफल के वर्गों का अगर योगफल किया जाए, इनके वर्गों का योगफल किया जाए तो क्या हो जाएगा? भागफल और प्लस शेषफल के वर्गों का योग किया जाए तो क्या आता है? दोनों का वर्ग कर दिया जाए, उसका योग किया जाए, यानी कि इसका और इसका, तो क्या आता है? इसके बदले में 34 आता है, 34 यानी कि 34 आता है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम क्या दिमाग दौड़ाएंगे कि भागफल और शेषफल को कौन सी ऐसी संख्या रखा जाए कि जोड़ने पर 8 आ जाए। क्वेश्चन में यही कह रहा है तो हम क्वेश्चन के हिसाब से लगाएंगे। तो देखिए, 3 और 2, 4 और 4 जोड़ेंगे, पहले 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और उसका अगर वर्ग करेंगे, 8 तो आ रहा है जोड़ने पर, लेकिन अगर वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16, 16 16 32 हो जाता है। यानी कि अगर ऐसा करेंगे 4 + 4 तो ये तो 8 आ रहा है, ये बात करेक्ट है, क्वेश्चन के हिसाब से है। लेकिन अगर इनका वर्ग करेंगे, दोनों का इसी का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 4 = 16 और 16 + 16 बराबर क्या आ जाएगा? 32 हो जाएगा। अभी ये बात सत्य नहीं है, क्वेश्चन के मुताबिक नहीं है, इसलिए हम आगे थोड़ा सोचेंगे। क्या करेंगे? एक को मानेंगे 3 और 5, क्या लेंगे? 3 और 5 लेते हैं, यानी कि एक संख्या हम क्या लेते हैं? 5 लेते हैं। भागफल को हम 5 लेते हैं और शेषफल को 3 लेते हैं। तो 5 और +3, 5 + 3 बराबर क्या हमारा निकल करके आ जाता है? 8 आ जाता है। पहली शर्त ये पूरी कर रही। अब दूसरी शर्त देखते हैं, भागफल का वर्ग प्लस शेषफल का वर्ग। तो भागफल का वर्ग यानी कि इसका वर्ग करेंगे 5 का और +3 का वर्ग करेंगे और बराबर तब क्या निकल करके आएगा? 5 × 25
पचहम 25 प्लस 3 तिहाई 9 बराबर 25, 5 30 4 34। यानी कि ये हमारी दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। इसलिए क्या करेंगे, 5 और 3 यानी कि भागफल हम क्या रख लें, 5 रख लें और शेषफल 3 रख लें, तो क्या हो जाएगा, इस शर्त को पूरा हमारा ये दोनों डिजिट जो है पूरी शर्तों क्वेश्चन के पूरे शर्त को फॉलो कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 गुणे 5 और प्लस इसमें शेषफल को जोड़ देंगे। क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, आप लोगों को फार्मूला हमने पिछली वीडियो में बताया है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल भाजक। भाज्य बराबर भागफल और गुणे क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक और प्लस शेषफल लिखा क्या जाता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। थोड़ा उल्टा हो गया है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गुणा होगा चाहे 2 का 3 से गुणा किया जाए तब भी 6 होगा और 3 का 2 से गुणा किया जाए तब भी 6 होगा। ये रहेगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसको देखिए कि अगर इसको हम 4 को 5 से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 4 को 5 से गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। वही फार्मूला में पुट किया गया है, 20 आ जाएगा और 20 में शेषफल यही 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी अभीष्ट संख्या जो होगी वो क्या होगी, 23 होगी। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। इसी हिसाब से हम करेंगे। और ये तो आप लोगों को समझाए हैं, कितना समय लगा है, बस इसमें आप लोगों को क्या करना है, यही चीज़ सोचना है कि 4 से भाग देना है और भागफल और शेषफल का योग क्या करना है, 8 आ जाए। तो हम तुरंत 4 4 एक बार सोचेंगे, नहीं हो रहा है तो 3 और 5 सोच लेंगे, या कोई और संख्या, यानी कि 8 से ज़्यादा तो करना नहीं है, कोई भी संख्या 8 के नीचे 2 ऐसी संख्याओं को रखा जाए जिसका योग 8 हो जाए। तो 8 में अगर 0 करेंगे तो 8 28 64 तब भी ज़्यादा हो जाएगा। 7 से करेंगे, 7 1 का 7 7 49 1 50 तब भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उससे ही नीचे रहेंगे। तो सोच करके हम 2 संख्याओं को रखेंगे और उसका जो है तुरंत वर्क करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को निकालेंगे। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भागफल 5 रखा जाए और शेषफल 3 रखा जाए, और इसको जो है 4 को 5 से गुणा कर दिया जाए, 20 और 3 23, चूँकि फार्मूला यही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अभी संख्या हमारी क्या होगी, यह संख्या क्या होगी, ये संख्या जो आनी चाहिए, ये क्या आनी चाहिए, 23 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 23 आनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ऑप्शन दिया गया है 20, 21, 22, 23। ये एसएससी परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जो है इसको नहीं ध्यान देंगे, पहली संख्या जो दी गई है इसको ध्यान नहीं देंगे। दूसरी संख्या जो शेषफल आया है उसी शेषफल को दूसरी संख्या से क्या देंगे, भाग दे देंगे और शेषफल कितना आएगा ज्ञात हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है। इस संख्या को हम छोड़ देंगे और जो शेषफल आया है, यानी कि शेषफल कितना आया है, 115 आया है, इसी को जो है इसी संख्या को जो भाग देना है जिससे, उसी से भाग दे देंगे, यानी कि लास्ट संख्या को, निचली वाली संख्या को लास्ट संख्या से भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 115 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 31 तियाँ 93, 31 तियाँ 93 में क्या हो गया, 15 में से 5 में से 3 गया, हो गया 2, और 11 में से 9 गया, हो गया 2।
यानी कि शेषफल कितना हमारा आ रहा है, 22 आ रहा है, और यही शेषफल हमारा पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहली संख्या को हम अवॉइड कर देंगे, जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उसी को जो है लास्ट वाले डिजिट से हम जो है संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और जो शेषफल उसका प्राप्त होगा वही उस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग जो है तमाम क्वेश्चन बना करके खुद ही लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 3, 2, 5, 7 का घात 683 यानी 3257 की घात 683 को 3256 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 2 और 1 और तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 3 दिया गया है। ये एसएससी परीक्षा 2008 में पूछा गया आप लोगों से क्वेश्चन है। तो ये नहीं है कि एसएससी में पूछा गया है, अब दूसरे परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा, किसी भी परीक्षा में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसको कुछ नहीं करना रहता है। इस प्रकार के हमने एक वीडियो में जो है बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ भी आ गया तो इसको फिर से बता दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसी संख्या को इस संख्या से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि भाग दे देते हैं। तो जो शेष आ जाता है वही हमारा शेषफल हो जाता है। तो देखिए ये 3257 है और ये 3256 है। अगर 3256 से इसमें एक बार भाग जाएगा, भागफल 1 आएगा तो शेषफल भी 1 ही आएगा, क्योंकि 7 में से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, 1 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता, बस इसको देखिए, घात से हमें कुछ लेना देना नहीं रहता। घात कुछ भी दिया हो, कितना भी बड़ा दिया गया हो, इससे जो है घबराने की जरूरत नहीं रहती है। केवल इसी संख्या को देखा जाता है। अब इसमें अगर देखा जाएगा तो 1 की घात कितना भी बड़ा हो उसका मान क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। इसलिए घात से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, बस केवल शेषफल को ही देखा जाता है। इस प्रकार के हमने तमाम क्वेश्चन जो है एक पार्ट में बताया है, तो उसको भी उस पार्ट को जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। इसमें ऐसा होता है, प्लस में दे दिया जाता है, माइनस में दे दिया जाता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी तरह से आप लोग जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह संख्या 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में दिया गया 27, 28, 29, 30। ये एसएससी परीक्षा 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसी भी परीक्षा में दूसरे में इसको वापस दिया जा सकता है, तो इसलिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बड़ा ही आसानी से आप लोग जो है इसको देखते ही हल कर लेंगे। बस देखिए, आपको बहुत ही आसानी से हम बताएंगे। अब इसमें क्या किया जाएगा, मान लेते हैं कि माना संख्या वही x है, माना संख्या क्या है, x है। तो दिया क्या गया है कि संख्या को 11 से गुणा करने पर, यानी कि 11x, संख्या 11x से वह गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है। अधिक हो जाती है मतलब कम करेंगे तभी तो आएगा। तो 11x माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा कि जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। क्या थी, 180 से कम थी, यानी कि वह संख्या 180 से कितनी कम थी। तो इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर हल हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करेंगे, ये 11x और ये माइनस में है, ये इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 180, और ये माइनस 180 है, इधर जाएगा तो प्लस 180 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया 12x, 11x और एक 12x बराबर 18 9 36 यानी 360 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 360, और इधर पक्षांतर होगा, ये गुणे में है, बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा 12 एकम 12, 12 3 या 36।
और 0 की 0, यानी कि संख्या क्या आ जाएगी हमारी 30 आ जाएगी। तो जो ऑप्शन में 30 जहाँ दिया गया है वही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस प्रकार से इन प्रकार से आने वाले सभी क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप लोग लगा लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस जितने से गुणा कर रहा उस संख्या को गुणा कर दीजिए, और जो संख्या दिया गया है उतनी अधिक हो जाती है तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि गुणा करेंगे कम करेंगे। उसके बाद फिर दिया गया है कि आरंभ में जो थी उससे वह संख्या उतनी कम हो जाती है, कम कर लिए, और इसको जो है छोटा सा समीकरण बनता है, इसको आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को लगाने में लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन प्राकृतिक संख्याएं 2:3:4 यानी 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्याएं संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए कि कौन कौन सी संख्या होंगी। ऑप्शन में दिया गया है 2 3 4 5, और बी दिया गया 4 5 6, सी दिया गया 4 6 8, और डी दिया गया है 5 7 9। ये एसएससी परीक्षा 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखिए दो नियम से हम लोग हल करेंगे, और बड़े ही आसानी से जो आप लोगों को अच्छा लगेगा वो नियम आप लोग फॉलो करिएगा। इसको दो ट्रिक से बताएंगे। पहला क्या करेंगे, मान लिया संख्याएं मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है 2x, क्या है 2x। मानेंगे क्या कि माना अभीष्ट संख्या 2x मान लेंगे, और उसके बाद योग करना है तो प्लस 3x, जो दिया गया है x x x तीनों की जगह लिख लेंगे, 2x + 3x + 4x, और तीनों का योग कितना दिया गया है, इनके वर्गों का योग दिया गया है, संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया है 116 दिया गया है, 116 क्या दिया गया है 116 दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इनके वर्गों का योग करना है, यानी कि पूरे का योग करना है। तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 का वर्ग 4x² + 9x² और +16x² बराबर 116। इन्हीं के वर्गों का योग क्या होगा, पहले ये संख्याएं थी, अगर वर्ग कर दिया गया तो ये मान हमारा आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सारे में x हमें कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं 4 9 4 13 और 16 क्या हो गया है 29। तो इसमें जो है 29 हो गया 29, और x सब में कॉमन मिल रहा है। इसको ऐसे लगाते समय, चूंकि आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बताया जा रहा है, इसलिए जो है पूरा हल करके नहीं देखना है, डायरेक्टली हम x² कॉमन ले लेंगे, x² कॉमन ले लेंगे, तो जो बचेगा 4 9 13 हो जाएगा, 13 से 16 29 हो जाएगा। इसको हल करते अगर छोटे परीक्षाओं के लिए हल किया जाता, इसमें पहले x कॉमन लिया जाता x², तब फिर क्या किया जाता 4 9 और 16 किया जाता। तो इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं, दिखाना नहीं हमें कैसे लगाए हैं, हमें ऑप्शन से मतलब है, इसलिए जो है 29x² इस हिसाब से कर लिए, और बराबर क्या हो गया 116 हो गया। x² बराबर क्या हो जाएगा 116, और बटे ये गुणे में है, पक्षांतर होगा तो नीचे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 29 हो जाएगा, और 3 चौक 12 होता है, यानी कि 29 चौका क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो x² बराबर क्या आ गया, x² बराबर हमारा 4 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब जो है इसी पर जो है x का मान हम रख देंगे, ये जो संख्या है 2x और 3x और 4x बराबर, इसका वर्ग 116 था, तो इसको यहाँ पर छोटा छोटा और दिखा देते हैं, 2x + 3x और +4x। इसी पर अगर रखेंगे
2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 दूनिया 4, 2 दूनिया 4 और प्लस 3 दुनाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 और प्लस 4 दुनिया 8, यानी कि हमारी संख्या क्या आएगी, ये प्लस हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 6 8 ये 3 संख्याएं आएंगी और यही जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया है 4 6 8। इस प्रकार से अगर चाहेंगे आप लोग इस प्रकार से भी हल कर लेंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब देखिए इससे आसान तरीका क्या है, इससे आसान तरीका आप लोगों को बताते हैं क्या होता है। बस जो है इसको ऑप्शन से ही, ऐसा नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है हल करके दिखाना हमें नहीं है तो दिखा दिए बेसिक रूप में कि ऐसे भी किया जाता है। और देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हमें ये तो पता नहीं है, ये तो पता लग गया, लेकिन अगर नहीं पता रहेगा तो हम क्या करेंगे कि 2 3 4 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए, 116 होना चाहिए। तो हम ऑप्शन से ही सोचना शुरू करेंगे। देखिए 3 का वर्ग कर लें 9 हो गया, और 4 का वर्ग करें तो 16 हो गया, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो गया। तो क्या तीनों के वर्गों का योग 116 आ रहा है, 25 और 15 40 1 41 9 50 ही आ रहा है, ये नहीं सही है। इस हिसाब से 4 का करेंगे, 4 चौक 16, जल्दी जल्दी करेंगे, 4 चौक 16 25 और 36, तो 3 2 5 1 6 नहीं आएगा, ये भी कंफर्म है। इसे देखेंगे 4 चौक 16 और प्लस 6 36 प्लस 8 64 4 6 10 6 16 1 आ गया, तो 6 1 7 3 9 1 यानी कि 7 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसको बाई ऑप्शन ही सॉल्व हम कर लेंगे, ये थोड़ा आसान है क्योंकि अब यहाँ पर भी इसको तो करके दिखाए हैं, लेकिन इतना तो हमें अंदाजा हो ही जाएगा कि 3 4 और 5 का गुणा करेंगे, मतलब वर्गों का योग करेंगे तो हम 100 के करीब नहीं पहुँचेंगे। अगर यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं तो इससे भी पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि 36 और 25 16 36 25 16 मुहजबानी ही अगर दिमाग में दौड़ाएंगे तो ये भी 100 के करीब नहीं पहुँचेगा, तो 116 कहाँ से होगा, इसको तब फिर दिखाएंगे, मतलब इस पर नज़र रखेंगे इस ऑप्शन पर, तो 8 28 64 हो रहा है, 36 हो रहा 16 हो रहा है, और तुरंत ही ऑप्शन को हम पुट कर देंगे। इस प्रकार से अब आप लोगों से और क्वेश्चन लेकर के हम अगले पार्ट में मिलेंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता हो तो आप लोग हमारे DLS क्लासेस को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों को भी खूब शेयर करिए, जिससे आप लोग के दोस्तों का भी फ़ायदा हो। अब इसी के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।